हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का टॉपिक है ये। इसके मीन पढ़ेंगे। मीन के 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा पार्ट है आपका अज्यूम मीन मेथड, तीसरा पार्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले जान लीजिए मीन क्या होता है। तो व्हाट इज़ मीन? मीन मतलब आपकी भाषा में एवरेज। एवरेज समझते हैं? एवरेज मतलब मान लीजिए 3 नंबर हैं आपके, 10, 6 और 8। कितने नंबर हैं ये 3 नंबर हैं। इसका एवरेज क्या होगा? मतलब ऐसी वैल्यू जो तीनों को रिप्रेजेंट करेगी। एवरेज 10 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं? 3। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 24/3 विच इज़ इक्वल टू 8। अब मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर यहाँ पे 8 हो गया। और इंडिविजुअल वैल्यू को x1 से डिनोट करते हैं, x1, x2 और x3 से। ये तो होता है मीन। मीन मतलब एवरेज। अब सबसे पहला मेथड हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? पहले डायरेक्ट मेथड को पढ़ने से पहले फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे एक क्लासरूम है, उसमें 30 बच्चे हैं। कितने? 30 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सबके नंबर अलग अलग होंगे, हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली नंबर सेम भी होते हैं कुछ बच्चों के। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ। 100 नंबर के पेपर में से 90 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो 3 हैं। 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो 10 हैं। 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो 5 हैं। 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो 2 हैं। ऐसे करते करते 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो 5 हैं। और 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट वो भी 5 हैं। तो ये बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये बेसिकली इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़। हर एक वैल्यू की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। मतलब 90 नंबर की 3 है, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज़। अब जहाँ फ्रीक्वेंसीज़ की बात आ जाए, उसमें कैसे उसको कैसे डील करते हैं, उस फॉर्मूले को हम मीन उसका भी निकलता है, पर उसका निकालने का तरीका ये है बाय डायरेक्ट मेथड। अब देखिए, अगर इस केस में अगर आप देखें तो 90 नंबर ऐसे हैं। 90 नंबर कितने लोगों के हैं? 3 स्टूडेंट के। तो आप इसके मीन जब निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे, 90 + 90 + 90 + 80, 10 टाइम्स 80 लिखोगे। और पूरी वैल्यू को डिवाइड करोगे कितने से? 30 से। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड लगाने से आपका फॉर्मूला जो है बिल्कुल ईजी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट मेथड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस होके वैल्यू आसानी से निकल सकती है। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इफ़ x1, x2 कितना xn मान लीजिए आर द वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल with frequencies f1, f2, fn, देन ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे बन जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू f1 x1 + f2 x2 अप टू जितने जहाँ तक ले जा रहे हैं, fn × xn होल अपॉन कहाँ तक? f1 + f2 जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबकी इंडिविजुअल, fn कहाँ। अब इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 to n fi xi अपॉन
समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई। अब ये एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? आई रनिंग फ्रॉम 1 to n का मतलब क्या है? इसका मतलब 1 से शुरुआत होती है, n पे ख़त्म होती है सम के साथ। मतलब वही फॉर्मूला जो आ जाएगा ऊपर आप देख पा रहे हैं, f1 रखेंगे पहले, प्लस 2 रखेंगे आई की जगह, प्लस 3 रखेंगे आई की जगह, अप टू n रखेंगे। सिमिलरली नीचे भी वही हाल है, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, देखिए इसमें जो वैल्यू बताई थी मैंने आपको कि 90 नंबर वाले 3 लड़के हैं, 80 नंबर वाले 10 लड़के हैं, 70 नंबर वाले 5 लड़के हैं, 60 नंबर वाले 2 लड़के हैं, 50 नंबर जिनके आए हैं वो 5 हैं और 40 नंबर जिनके आए हैं वो भी 5 हैं। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। ये क्यों होगी मैं बताता हूँ आपको क्यों होगी। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डायरेक्ट मेथड के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट क्लास में हैं, तो उनमें से 80 नंबर्स जिनके आए हैं वो 5 हैं, 60 नंबर जिनके आए हैं वो 3 हैं, और जो लड़के 30 जिनके नंबर आए हैं वो 2 हैं। इनका मीन निकालिए, क्या होगा? बाय नॉर्मल अपने तरीके से निकालिए, डायरेक्ट मेथड बाद में लगाएंगे। तो नॉर्मल तरीका ये है कि 80 को आप 5 बार जोड़िए। 80 को जब आप 5 बार जोड़ेंगे तो ऐसे मीन निकलेगा आपका 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, 3 बार 60 है, और प्लस 30 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 5 10 वैल्यूज़ हैं। 10 से डिवाइड करा तो आपका आंसर तब जाकर निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। देखिए अगर आप गौर फरमाइए, 80 आपने कितनी बार रिपीट करा यहाँ पे? 5 बार। 60 कितनी बार रिपीट करा? 3 बार। 30 कितनी बार रिपीट करा? 2 बार। तो आप डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 80 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बात तो हो गई। 80 जो आपका है बेसिकली, जो 80 आपका है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ एक्स आई, और ये एफ आई है। बस वही तरीका है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल बेस वो है, मेथड है। तो आप इसमें अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं मीन निकालने का, एक्स बार, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? एफ आई क्या है भैया? पहले के लिए एफ आई क्या है? 5 है, दूसरे के लिए 3 है, तीसरे के लिए 2 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स आई 80। 3 लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर 60 आए, और 2 लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर 30 आए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 प्लस 3 प्लस 2, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो ये एक्स आई जो आपका हो जाएगा, एक्स बार जो हो जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40, 400 प्लस 3 6 180 हो गया। ये देखिए कितना आसान तरीका है ये दोनों को सम प्लस कर लेंगे, वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो एक्स बार आपका क्या हो जाएगा? 400, और ये हो जाएगा 640 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल्स टू 64। ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ ये डायरेक्ट मेथड आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम मीन मेथड। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।